तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है। संध्या, तुम खुश तो हो ना? तो फिर खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिख क्यों नहीं रही? संध्या, मैं दोस्त हूं तुम्हारी, समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा दिल कितना रो रहा है। कुछ तो बोलो, और कुछ नहीं तो मन हल्का हो जाएगा। हाँ संध्या, दोस्त सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं होते, उनसे अपने दिल की बात भी कही जाती है। बताओ ना, क्यों लग रही हो इतनी मायूस? क्या बताऊं? जबकि खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ। मां बनना हर औरत के लिए बहुत ही खास, बहुत बड़ा खुशी का मौका होता है, पर शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। सब कुछ बहुत अचानक ही मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा, एक एम के साथ आई थी। पर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं कि ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, या दुखी ये अपने सपने के इतने पास आकर मैं खाली हाथ लौट रही हूँ। कम ऑन संध्या, इतनी कश्मकश क्यों? सब कुछ इतना अचानक हुआ, तुम इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थी। प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन भी है ना। प्रेगनेंसी खत्म भी तो की जा सकती है। अबॉर्शन करा लो और अपने सपने को पूरा करो। तुम मर्द इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इतने पत्थर दिल, मजाक है क्या कोई? तुम जाओ यहाँ से। मैं ही बेवकूफ से तुम्हें अपने साथ ले आई। अरे रोमा, हमें बात करने तो जाओ यहाँ से। बात को समझो यार। बात इनसेंसिटिव या पत्थर दिल होने की नहीं है, बात प्रायोरिटीज की है। क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने दिल को साइड में रख के दिमाग से सोचें? अगर संध्या बच्चे को जन्म देने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उसे पालने पोसने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा के क्या फायदा? अगर संध्या अपने सपनों की कीमत पे अपने बच्चे को जन्म दे भी देगी, तो दिल में कुछ ना कुछ शिकायत, कुछ दर्द रह जाएगा। माँ की ममता अपनी जगह है, लेकिन हम इससे एक इंसान की तरह सोचने का हक तो नहीं छीन सकते ना? नहीं ना? अबॉर्शन को ना हम लोग ऐसा बना देते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो। नहीं है ये पाप बाबा। मैंने ऐसे कितने ही केसेस सुने हैं, आई एम श्योर तुम लोगों ने भी सुने होंगे, जहां मां की जान बचाने के लिए बच्चे को अबॉर्ट किया जाता है। पाप है क्या वो भी? बोलो, पाप है वो? अरे पाप और पुण्य हम इंसानों की सोच ने बनाया है। 2014 में जी रहे हैं हम। मैं कोई अबॉर्शन के फेवर में भाषण नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इस सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिकली सोचने को कह रहा हूं। हर चीज के अपने घाटे और फायदे होते हैं, इसके भी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, किसी और की नहीं, अपने दिल की सुनो। फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। माँ बनना
मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश रखेगा? वो करो जो तुम करना चाहती हो, कि जो तुम्हें करना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, फैसला आधे अधूरे मन से नहीं किया जाता, पूरे मन से किया जाता है। पछतावों के साथ जिंदगी जीने में मैं विश्वास नहीं रखती, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या चाहती हो। बहुत सोच चुकी हूँ रोमा, और इसके अलावा किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, और मैं कुछ और सोच भी नहीं पा रही। मैं समझ सकती हूँ संध्या, इस वक्त तुम बहुत बड़े शौक में हो, पर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे ये शौक कम होगा। लेकिन संध्या, एक बात बोलूं, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें फैसला लेना है कि तुम क्या चाहती हो, और जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम्हें ढूंढना होगा उसे अपने अंदर से संध्या। मैं कैसे ढूंढूंगी इसका जवाब? एक मिनट, ये लो। वाह, मुझे कह रही थी कि मैं पत्थर दिल हूं, लेकिन तुमने तो बहुत ही भावों से भरा तरीका चुना है जिंदगी का फैसला लेने का। जिंदगी के फैसले सिक्का उछाल के नहीं लिए जाते रोमा जी। राहुल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। पता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचता हूं ना। संध्या, मैं मानती हूँ कि जब आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो सिक्का उछालना चाहिए, क्योंकि जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमारा दिल कहता है काश ये आ जाए, और वो हमारे दिल की सच्ची आवाज होती है। मेरे लिए ये वर्क किया है, शायद तुम्हारे लिए भी कर जाए। मुझे पता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या चाहती हो। आधा किलो फटाफट से मारे को गोंद दे दो। जी। आधा किलो बनेगा तो वो तो जिठानी जी खा जाएंगी, तो बेचारी मीनाक्षी क्या खावेगी? मीना का भी तो मन मचलेगा। अरे मीना, मारे को भी तो खाना है। भैया जी, एक काम करो, 1/4 किलो और दे दो, 2 सूखे नारियल दे दो, आधा किलो वो छोटी गिरी वाले बादाम दे दो, और आधा किलो और क्या बोला था, मगज दे दो, और क्या बोला था भाभो ने? अरे बहन जी, आपके यहाँ किसी के टाबर होने वाला है ना, आप परेशान ना हो, हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, मैं एक एक चीज याद से निकाल देता हूँ। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? अरे वाह, अगर कोई सामान भूल जाती तो भाभो फिर गुस्सा करती, लेकिन अब तो बिल्कुल सामान ठीक ठाक लेकर जाऊंगी, तो भाभो भी कहेंगी वाह गिलहरी, पूरा बढ़िया सामान लेकर आई है, जिठानी जी का बड़ा ख्याल है तारे को। अरे छोरी, तेरी माँ कटे है, बोली कि दाई सा याद करे, मेरे घर भेज दिए। हाँ, जिठानी जी माँ बनने का, अरे वाह। खबरदार जी, एक खबर अगर घर संभाली गई ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना हो। ये तो सामान देखते ही समझ जाएंगी, सामान छुपाना पड़ेगा, नहीं पता चल गया तो भाभो मारी जान ले लेंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं।
मीनूड़ी, मैं कौन सा तेरे घर का मटका फोड़ कर आई हूँ जो तू मैंने यहाँ अनदेखो कर रही है? कहाँ अनदेखा किया दाई साहब? अब अगर पता होता कि आप हैं तो आगे ना चली आती आपके पाँव छूने के लिए। देखा कोनी, आपकी कसम दाल चावल नहीं लेने आई थी। वो घर का राशन खत्म हो गया है ना, इसी वजह से सोचा कि फटाफट से घर पे राशन भी तो भरना है। भाई जी कितने पैसे हुए? बहन जी आपके हो गए पूरे 4050 रुपए। कितने? 4050? 4050 के दाल चावल? कुछ तो छुपा रही है जी मीना मारे से। अच्छा ये लो 4050 ले लो। अच्छा दाई साहब मैं चलती हूँ। रमीना सुन लो, जरूर कोई बात है जो मीना मेरे से छुपा रही है। भाई जी। हाँ जी। ये जो सामान हमारी पड़ोसन ने दिया हो ना, मैंने भी सारा सामान दे दिया। वो क्या है ना, हमारे लोगों में प्यार बहुत है। पी का घर में दाल बाटी बनेगी तो तुम्हारे घर में भी दाल बाटी बनेगी, तो जल्दी से दे दो सारा सामान। अरे वाह, बड़े सच्चा प्रेम लागे। अरे खान पान तो खान पान, आपने तो भगवान की लीला में भी उनकी बराबरी कर ली। अरे आपके पड़ोसन के यहाँ टावर पैदा होने वालों है तो आपके यहाँ भी? अरे ऐसी बात तो मैंने कहीं ना देखी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मीना बिन्नी फिर पेट से अब की बार मैं एक पोल खोलूंगी। जब पिछली बार मेरी बिन्नी पेट से थी तो पूरा समारोह में यह पोल खोली थी ना, अब ये मेरे से बच के कट जाओगी। लेकिन पता तो चल जाएगा, बात पक्की है। बहन जी ये आपके हो गए पूरे 4050 रुपए। और आपके लिए कुछ चाय ठंडा मंगाऊं? कोनी चाय रख ले। अरे ओ बहन जी सामान। अरे तूने निभाया ऐसा साथ पिया जी, मारे सपनों को दी परवाज पिया जी। थारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। संध्या, मैं मानती हूँ जब आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो सिक्का उछालना चाहिए, क्योंकि जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमारा दिल कहता है काश ये आ जाए, और वो हमारे दिल की सच्ची आवाज होती है। मेरे लिए वो किया है, शायद तुम्हारे लिए भी कर जाए। ले ना, क्या सोच रही है? वो दाई साहब मैंने ना चाट खाना छोड़ दिया है। मीना, यो मैं क्या सुन रही हूँ? क्या बोल रही है मिनूरी? रे पहले देख तो ले, कोल बाजार की चाट है और ऊपर से खट्टी मीठी इमली की चटनी भी है, कच्चा कच्चा केरी का टुकड़ा भी है।
ले खाना। मारो शक सच निकल रहा है कि मीना बेननी जरूर पेट से है। तभी तो आपकी मनपसंद चाट ना देखकर आया मुंह बिचकारी है जिया कोई मैं करेला का रस लेकर आई हूँ। मीनूड़ी इतना प्यार से लेकर आई हूँ, ले खा लेना, ले खा ले, लेना। ताईशा, मैंने जो एक बार चीज छोड़ दी ना, उसके बाद तो मैं अपनी जीभ की भी ना सुनूं। नहीं खाऊंगी। नाना बेननी, झुके मना। आज हमारे को हमारी बेननी वापस मिल गई। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है हमारी बेननी तूने। हमारे गले लग जा। खुश खुश रे हमारी बेननी, खुश। थारे कमरे में चल, ध्यान सुन, चल। ध्यान से बिनड़ी, हाँ? रख दे चुना। बिनड़ी, मनी में पानी दे। जी बाबा साहब। ले लो। नाना बेननी, मारे को मना। सूरज जी, बेननी, सबसे पहले है ना तुम दोनों के हाथ से मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है, तभी हमारे को शांति मिलेगी। अब तक तो वो पुलिस अफसर ने है ना सारी जगह पर ढिंढोरा पीट दिया होगा कि तू पेट सो है। पुष्कर में होती ना तो 3-4 महीने तक तो कागला ने खबर को नहीं होती। चल बिने, चल। अरे पर संतोष, जब हम बिंदनी ने पुष्कर ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना कि अठे से वापस क्यों ले आए, तो तू क्या जवाब देगी? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।